एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। सो आज हम रीडिंग करेंगे साइन एक्वेरियस की। तो आज हम जानेंगे कि नवंबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे काफ़ी हीलिंग और ऑकल्ट साइंसेस सिखाऊंगी, जिसमें टैरो, रेकी और बहुत सारी साइंसेस आपको फ्री में सिखाई जाएंगी। सो प्लीज़ जो वो सारी साइंसेस सीखना चाहते हैं, वो सारी नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करिए और बताइए कि अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की कि नहीं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है वो मैसेजेस लीजिए, और जो मैसेजेस आपके साथ नहीं रेजोनेट करते वो मैसेजेस छोड़ दीजिए। सो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जानेंगे कि एक्वेरियस साइन वालों के लिए नवंबर का मंथ किस तरह से रहेगा। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पहले कुछ साइंस, कुछ कार्ड्स रिसेंट पास्ट के लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रेजेंट के कुछ कार्ड्स लूँगी और फिर हम देखेंगे नवंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या है। नवंबर मंथ की जो रीडिंग है वो एक जर्नल रीडिंग तो रहेगी, बट साथ साथ वो आपको ओवरऑल एनर्जीज बताएगी। तो मेरी डिटेल रीडिंग्स नवंबर्स की आने वाली हैं, तो वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। तो जो लोग नवंबर की डिटेल रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्वेरियस साइन के लिए देखते हैं कि रिसेंट पास किस तरह का था। व्हाट वाज द रिसेंट पास फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। Okay, so we have that tower, the Knight of Wands, and the Six of Swords. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस साइन वालों के लिए एक तरह से अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन आया है। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स रिसेंट पास्ट में बहुत तेज़ी से चल रहे हो, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहे हो, या फिर उनको किसी की तरफ से प्रपोज़ल आया हो, जिन्होंने शादी के उनके साथ वादे किए हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी एक्वेरियस साइन की वैसा कुछ हो नहीं पाया, और चीज़ें जितनी जल्दी से आगे बढ़ी उतनी ही जल्दी से जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो आपका रिसेंट पास्ट जो है वो लेके आया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग इन सब चेंजेस की वजह से जो है वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगेन वी हैव द टावर। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वो अपने पास्ट को छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे और ये भी लग रहा है कि एक्वेरियस साइन की लाइफ में बहुत रिसेंट चेंजेस आई हैं, बहुत फास्ट चेंजेस आई हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो चेंजेस हैं ये करियर में भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो चेंजेस हैं वो रिलेशनशिप में लग रही हैं। और ये लग रहा है कि बहुत फास्ट जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आई हैं, और जो चेंजेस हैं वो आप मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट द एक्सपेक्टेड चेंजेस, और वो वैसी नहीं थी जैसा कि आपने सोचा था। तो देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या एनर्जी है एक्वेरियस साइन की। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं कि करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सॉरी दिस इज़ नॉट अ टाइमलेस रीडिंग, बट ये रीडिंग जनरली नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो व्हेन आई से प्रेजेंट मीन्स विद इन 4-5 डेज, +- 4-5 डेज इनकी जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। सो अगर हम प्रेजेंट एनर्जी देखें तो सी अगेन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत मेच्योर एनर्जी है एक्वेरियस। मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ओवरऑल जो एनर्जी देखो आई है दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स।
तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत भी कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि कोई नई स्किल्स आप जो हैं वो सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यू माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच कुछ लोगों का, और आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलें। बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके मन में आ रहे हैं, मतलब आप एक तरह से आंधी से भी तेज़ भागना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, अपनी करियर को लेके। और आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत जल्दी जो है वो अमीर हो जाएं, और आपके फाइनेंसिस जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करें। बट इनमें से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत पेशेंटली चल रहे हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ चल रहे हैं, दो तरह की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। बट कुछ लोग जो है वो बहुत पेशेंटली जो है वो चल रहे हैं, और उनको है कि हम अपनी लाइफ में अपना करियर और रिलेशनशिप जो है वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही आगे चलें। तो ऐसा कुछ मुझे एनर्जीज आ रही हैं एक्वेरियस की। तो देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है प्रेजेंट में फॉर द साइंस ऑफ एक्वेरियस। व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियस, व्हाट इज़ द इन द प्रेजेंट। ओ वाओ, सो सी किंग ऑफ कप्स, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ये जिस भी डोमेन पे आप लाइफ में काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप चाहे अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बट ये जो भी चीज़ पे आप अभी काम कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो देने वाला है। मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली कनेक्टेड टू योर हार्ट, या आपके दिल से जुड़ी हुई चीज़ है। और आप इसको आपकी खुशी है, ये आपका पैशन है। तो जैसे पहले भी पास्ट में एक बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये आपका पैशन है एक तरह से, और आप इसको हो सकता है बहुत अरसे से आप करने के चाह रहे हैं। तो इसलिए अब आपको है कि आप अब पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस मेरे को जल्दी से वो जो चीज़ है वो मिल जाए। सो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इमोशंस हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो करियर और बिजनेस, या फिर आपके फाइनेंसिस की ये बात हो रही है। तो आइए देखते हैं कि नवंबर के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। व्हाट विल बी द ओवरऑल एनर्जीज इन द मंथ ऑफ नवंबर for the sign of Aquarius? What will be the overall energies in the month of November for the sign of Aquarius? What will be the overall energies in the month of November for the sign of Aquarius? What will be the overall सो आइए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो दिस आई विल बी टेकिंग आउट द कार्ड्स फॉर द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जिन लोगों को डिटेल में देखनी है, लाइक द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उनकी वीडियोज़ अभी बहुत जल्दी अपलोड होने वाली हैं। सो यू विल get the notifications only if you press the bell icon. So okay, so let's see what is the overall energy for the sign of Aquarius in the November month. What is the overall energy for the sign of Aquarius in the November month? What is the overall energy for the sign of Aquarius in the November month? Okay, Aquarius. एक्वेरियस, जैसा कि मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नई शुरुआत। कुछ लोग जो है वो काफ़ी नवंबर मंथ में काफ़ी चार्ज्ड और काफ़ी पावरफुल, और काफ़ी जो है वो एक अपने अंदर अथॉरिटी जो है वो महसूस करेंगे। काफ़ी अच्छे कार्ड है। अगेन यू हैव लॉट ऑफ फायरी एनर्जी कमिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। और कुछ लोग जो है वो डिसीजन लेने की कगार में हैं, लाइक जैसे हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन आपके करियर या आपके बिजनेस से जुड़ा रहेगा। तो आप लोग जो एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, और आप एक बहुत दूरदर्शी सोच रख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म अप्रोच में से लाइफ में चलना चाहते हैं, तो वो जो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है वो आपकी हो जाएगी एक्वेरियस। यू विल बी टेकिंग अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, और आप प्लानिंग करेंगे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड में, जैसा कि आप मुझे लग रहा है। हियर ऑल्सो यू हैव 4 of Wands, हियर ऑल्सो यू हैव 4 of Swords। तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एनालाइज जो है वो चीज़ों को करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जैसा कि मुझे लग रहा है। So you are going to be very analytical, but
और मोस्टली जो आप अपना डिसीजन भी लेना चाहते हैं वो आप अपनी करियर लाइफ से रिलेटेड लेना चाहते हैं। और कुछ लोग जो है उनको अपने बिजनेस में और अपने रिलेशनशिप्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से उनका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एंड यू मे ऑल्सो गेट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की काफ़ी एनर्जीज जो है वो नज़र आ रही हैं आप में। इतनी आपको ये लगेगा कि आप जैसे दुनिया जीतना चाहते हो, और आप काफ़ी हद तक ओवर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। आपको ये लगेगा कि जैसे बस लाइक एवरीथिंग यू वांट टू थिंक अबाउट मनी मनी एंड मनी, और इस तरह से रहेगा कुछ लोगों के लिए एनर्जी कि बस आप चाहते हो कि चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो, फटाफट हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप्स के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग एक नए रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो एक नए रिश्ते में जाएंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और वो लोग जो हैं वो शादी के मूड में भी, दे विल ऑल्सो गेट मैरिड। सम ऑफ यू विल ऑल्सो गेट मैरिड बिकॉज देर इज़ 4 of Wands विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर मैरिज। तो अगर मैरिज नहीं तो आप जो भी इस मंथ में सोचेंगे, लाइक अगर आप ज़्यादा करियर के बारे में सोचते हैं कि अब आपको कोई डिसीजन लेना है, जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अगर लाइफ में लेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। आपको नवंबर के मंथ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। बट आपके लिए एक एडवाइस जो मुझे नज़र आ रही है एक्वेरियस की, नो डाउट आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बट आपका एंथुजियाज्म, आपका मोराल इतना ज़्यादा हाई रहेगा कि हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीज़न भी लें। तो आपको अपने डिसीज़न में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी देर जो है, जैसा कि आपके पास 4 of Swords है जो कि रिवर्स में है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहेंगे कि लाइक जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आप रहने वाले हैं। आप हर टाइम बस सोचते रहने वाले हैं, आप रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होंगे। तो आपको काम डाउन होके, कूल होके अपने डिसीजंस जो है वो लेने चाहिए। हर तरह की प्रिकॉशन आपको जो है वो लेनी चाहिए फॉर इवन बेटर रिजल्ट्स। आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आपके सही डिसीजंस का ये रिजल्ट है तो कुछ बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। बट ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छी एनर्जीज है। सो आई वुड टेक वन मोर कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। सो सी देयर इज वन मोर कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जीज विच इज 2 of Cups। देखो अभी ये कार्ड मेरे हाथ से स्लिप भी हुआ। तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि जो लोग रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। देयर आर वेरी हाई चांसेस यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। एंड ऑल्सो जो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में, इट माइट बी अ चांस फॉर सम ऑफ यू कि आप पार्टनरशिप्स की सोचें, क्योंकि ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं एक पार्टनरशिप। सो इफ़ नॉट अ पार्टनरशिप इन द रिलेशनशिप, सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह की एक पार्टनरशिप के बारे में प्लान करें। और हो सकता है इसी के बारे में आप काफ़ी जो है वो नेक्स्ट मंथ या नवंबर के मंथ में सोचते रहेंगे। So let's take one card for the overall energy for the Aquarius. Let's take one card for the overall energy for the Aquarius. Overall energy in the month of November. Recognition and reward, बहुत अच्छा कार्ड है Aquarius. I would take one more card. बैलेंस। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास पहले भी एक टेम्परेंस कार्ड था एंड देन अगेन यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ द बैलेंस, जो कि आपको बता रहा है, जो बार बार मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि चीज़ों को बहुत तेज़ करने की मत कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि आप एकदम से पूरी दुनिया जीत लेंगे। अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करिए, सोच समझ के अपने फैसले लीजिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे आपकी जीत निश्चित है। आपको उसमें डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक बैलेंस जो है वो आने वाला है एक्वेरियस। आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली आएगा। सो आई वुड टेक वन कार्ड एज द एडवाइस कार्ड। एक्वेरियंस के लिए, एक्वेरियस साइन वाले के लिए क्या एडवाइस है हमारे पास? व्हाट इज द साइन फॉर द साइन, एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? What is the advice for the sign of Aquarius? What is the advice for the sign of Aquarius? What is the advice for the sign of Aquarius? Advice for the sign of Aquarius. What is the advice for the sign of Aquarius?
इमोशनल लॉस, द वेटिंग गेम। सी आपके पास फिर से वही आया है कि जो लोग, जैसे मैंने बताया कि जो लोग पास्ट में ब्रेकअप से गुजर के आए हैं, जिनकी लाइफ में काफ़ी टावर मूवमेंट्स आई हैं और जो उसमें से निकलना चाहते हैं, कि उनके लिए कुछ इमोशनल लॉस रहा है, बट द गुड थिंग इज़ कि यू हैव ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ वेटिंग गेम, जिसका मतलब ये बता रहा है कि देयर विल बी अ डिवाइन टाइमिंग, जब आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपको बस एक डिसीजन जो है वो टाइम से लेना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करनी है, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ के जो है वो डिसीजंस लेने हैं, और दूरदर्शी सोच से आप जो डिसीजन लेंगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना है। जब तक आपका मन नहीं मानेगा कि यस दिस इज़ द राइट डिसीजन, तो आपने तब तक नहीं लेना, आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, काम माइंड से डिसीजन लेना है। Overall energies for the sign of Aquarius is very good. So that was all about the reading of the Aquarius. If you like my video, please like my channel, like the video, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon. I am sure आप लोग ये करने वाले हैं, और बहुत जल्दी मैं एक स्पिरिचुअल चैनल ओपन करूँगी जिसपे I'll be talking about healing, spirituality, about philosophy, about mysticism, about the ancient culture, and many more things. So if you want to enjoy all those videos, if you want to gain a lot of knowledge, if you want to be connected to your inner self, please, please, please like my videos and subscribe to my channel. So that was all for today. If you want personal reading, you can reach out to me at my email ID given below. Thank you everyone. Goodbye. Take care. See you next time. Bye bye.